वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेटा के नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में सीखेंगे ट्रांजैक्शन में बैंक रिसीव और बैंक पेमेंट किस तरह से किया जाता है। बैंक रिसीव और बैंक पेमेंट करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेनू में जाना है। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे ऑप्शन है बैंक रिसीव्ड करके। जैसे ही मैं बैंक रिसीव्ड में जाऊंगा, बैंक रिसीव्ड का एक बुक ओपन हो जाएगा। उसी तरह से आप बैंक रिसीव और बैंक पेमेंट दोनों कर सकते हैं। और बैंक रिसीव करने के लिए फर्स्ट आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट बैंक का अकाउंट दिया हुआ है। कई बार ऐसा है कि आपके पास दो अकाउंट है बैंक के, या फिर तीन है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलना चाहिए कि कौन सी बैंक में आपको रिसीव लेना है। तो उसके लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे एक मास्टर, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है पार्टी। तो यहाँ से एक बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा फर्स्ट। जैसे कि एग्जांपल हम एक अकाउंट बना देते हैं HDFC बैंक। एग्जांपल के लिए HDFC बैंक का यहाँ पे नेम लिख दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे ग्रुप का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक का यहाँ पे ग्रुप है 22 नंबर और 23 नंबर। जैसे कि 22 नंबर है बैंक करंट अकाउंट, 23 नंबर है बैंक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ करंट अकाउंट, यहाँ पे एंटर एंटर। तो ये हो गया बैंक का यहाँ पे डिटेल। इसको आप कर सकते हैं सेव। और दूसरा पार्टी मास्टर में से सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अगला एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल में ऑलरेडी रखा है हमने। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं डिटेल में किस तरह से सबका अकाउंट बनता है यहाँ पे। इसको करेंगे सेव। ओके, तो ये हो गया अकाउंट। उसके बाद दूसरा एक अकाउंट ले लेते हैं ICICI बैंक, वो भी 22 नंबर है बैंक करंट अकाउंट। इसको कर देंगे सेव। तो ये दो अकाउंट यहाँ पे बन गए। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपनी, यहाँ पे एक ऑप्शन है बुक्स करके। तो यहाँ से आपको बुक बनानी है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट बुक बना के दी हुई है बैंक रिसीव्ड, बैंक रिसीव 1 2 3 4। इस तरह से बैंक पेमेंट की भी दी हुई है यहाँ पे डिफॉल्ट। जैसे कि फर्स्ट ले लेता हूँ बैंक रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमें बुक का नेम चेंज कर देना है। एग्जाम्पल जैसे हमें ले लेना है यहाँ पे HDFC बैंक REC। ये HDFC बैंक का मैंने नेम लिख दिया। पीछे मैंने कोड जोड़ दिया REC करके, मतलब रिसीव्ड। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं वहां पे। जैसे कि सेम नेम होगा, जैसे कि हमें एक रिसीव की बुक बनानी पड़ेगी, एक पेमेंट की बनानी पड़ेगी। तो पेमेंट में भी हम सेम नेम रखेंगे HDFC बैंक, तो दोनों सेम नेम नहीं होने देगा कंप्यूटर। तो इसलिए यहाँ पे पीछे मैंने कर दिया REC। उसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे बुक का शॉर्ट कोड है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसको अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद करंट इन यूज, मतलब कि ये जो बुक है वो मुझे यहाँ पे यूज करनी है या नहीं करनी है। कई बार ऐसा है कि आपने यहाँ पे 3 या 4 बैंक बना दी हुई है, और आगे चल के आपने एक बैंक का अकाउंट वहां पे क्लोज करवा दिया। तो वो आपको वहां पे यूज नहीं करनी है, तो करंट इन यूज में आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बैंक रिसीव, वो सारे सेटिंग्स डिफॉल्ट दिए हुए हैं। एंटर एंटर करके आपको यहाँ पे कर देना है। ये 00045 नंबर बाय डिफॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है हमने, बैंक अकाउंट। उसको आप हटा के एंटर करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे HDFC बैंक। जैसे कि मैंने HDFC बैंक सर्च कर लिया यहाँ पे। उसको जैसे ही एंटर करेंगे वो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसको एंटर एंटर करके यहाँ पे कर देना है सेव। तो ये बैंक रिसीव्ड की, HDFC बैंक रिसीव्ड की एक बुक बन गई। उसी तरह से हमें एक दूसरी बुक बनानी है ICICI बैंक की। जैसे ICICI बैंक REC, एंटर। यहाँ पे भी शॉर्ट कोड में आप चेंज कर सकते हैं। एंटर। यहाँ पे करंट इन यूज में अभी नो है, तो यहाँ पे मुझे कर देना है यस। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ये 75 नंबर ग्रुप हटा के एंटर। यहाँ पे ले लेना है ICICI बैंक। इस तरह से ये हो जाएगा सेव। उसके बाद सेम टू सेम पेमेंट की बुक बनानी है हमें। रिसीव्ड की दोनों बुक बन गई। इसी तरह से हमें पेमेंट की बनानी है। जैसे कि फर्स्ट HDFC बैंक PAY, यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट कोड ऑलरेडी है। यहाँ पे ले लेता हूँ HDFC बैंक। एंटर एंटर एंटर। उसी तरह से लेना है यहाँ पे ICICI बैंक, या ICICI बैंक PAY पे। एंटर। करंट इन यूज में यहाँ पे यस करेंगे हम। एंटर। यहाँ पे ले लेंगे ICICI बैंक का अकाउंट। तो ये हो जाएगा सेव। इस तरह से आप अकाउंट बना, सॉरी, बुक बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा बुक क्रिएट। उसके बाद जैसे ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बैंक रिसीव्ड में, तो अभी यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक। अभी कौन से बैंक में आपको अमाउंट रिसीव लेना है। फर्स्ट ले लेते हैं हम HDFC बैंक एग्जाम्पल के लिए। HDFC बैंक पे जैसे ही यहाँ पे एंटर 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 करेंगे, ये पूरा यहाँ पे पार्टी का लिस्ट आ जाएगा।
किसके पास से आपको अमाउंट रिसीव लेना है। एग्जाम्पल की हमें लेना है एक अकाउंट हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे अकाउंट भी बनाया है और उनका हमने बिल भी बनाया है, उसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं लिंक में जाके। उसके बाद यहाँ पे उसका अकाउंट सिलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा नीचे की साइड पे वाउचर डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, उसके एक्सेक्ट राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पार्टी का बैलेंस दिख जाएगा, ये 14,290 रुपए आपको लेना है अमाउंट। एंटर, उसके बाद ऊपर जाएगा कर्सर चेक नंबर पे, तो वो पार्टी अगर आपको चेक दे रही है और उसका चेक नंबर आपको डालना है यहाँ पे तो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आरटीजीएस वगैरह है तो उसका भी कुछ नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। एंटर, उसमें से वो कस्टमर ने सिर्फ हमें 6,000 रुपए यहाँ पे दे दिया रिसीव। एंटर, तो ये हमने अभी 6,000 रिसीव ले लिए यहाँ पे, इसको कर देते हैं सेव। सेव करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा व्यू प्रिंट एग्जिट, यहाँ पे व्यू करेंगे तो ये रिसिप्ट आ जाएगी। इस तरह से ये पूरी रिसिप्ट बन जाएगी इस तरह से, ये एचडीएफसी बैंक रिसीव्ड इस तरह से। तो उनका बैलेंस भी आ जाएगा, 6,000 रिसीव ले लिया और उसका नेट ड्यू अमाउंट जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा बैंक रिसीव्ड की रिसिप्ट। इसको करेंगे एग्जिट। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लेजर रिपोर्ट। जैसे कि लेजर रिपोर्ट में पार्टी का जो अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली उसका लास्ट बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में 6,000 रुपए प्लस हो गए जो हमें रिसीव लिए थे। तो उस तरह से आप रिसीव ले सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर पेमेंट करना है बैंक पेमेंट तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बैंक पेमेंट में। फर्स्ट ले लेते हैं हम एचडीएफसी। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे भी फिर से अकाउंट का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस के पूरे अकाउंट बना के दिए हैं डिफॉल्ट, जैसे कि अपना ये अकाउंट फीस है, शॉप एक्सपेंस करके है, शॉप रेंट एक्सपेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर यहाँ पे शॉप एक्सपेंस है, या फिर ऑफिस एक्सपेंस है यहाँ पे, और पेट्रोल एंड व्हीकल एक्सपेंस है। तो ये ऑलमोस्ट अकाउंट हमने बना के दिए हुए एक्सपेंसेस के। और इससे बेटर अगर आपको आगे कुछ बनाना है, एग्जांपल कोई भी अकाउंट एक्सपेंस का बनाना है तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे शॉप एक्सपेंस। एंटर एंटर, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। एंटर एंटर, यहाँ पे भी अगर आपने उनको चेक दिया है कुछ तो आप चेक से कर सकते हैं, चेक नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर, कितना अमाउंट, जैसे 3,000 रुपए का आपने एक्सपेंस कर दिया शॉप में। दूसरा आपने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि 400-500 रुपए हम डालते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप पेमेंट डाल सकते हैं, ये हो जाएगा सेव। इसकी रिसिप्ट की जरूरत है तो आप व्यू ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर एग्जिट कर दीजिए। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट में। तो ये अपना अकाउंट है एचडीएफसी में, उसमें जो भी बैलेंस बचा होगा लास्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, 2,500 रुपए यहाँ पे बैलेंस बचा। और ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट आ जाएगा, और पेट्रोल एंड व्हीकल हमने आगे एक एंट्री की थी उसका लिस्ट है यहाँ पे। शॉप एक्सपेंस करके यहाँ पे आ जाएगा, उनका भी जो भी बैलेंस होगा, मतलब पूरे साल में या कितना आपने पेमेंट किया क्या किया वो सारा लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे शॉप एक्सपेंस में डबल क्लिक करूंगा तो पूरा लिस्ट भी आ जाएगा किस तरह से आपने पेमेंट वगैरह किया है, तो ये आ जाएगा लिस्ट। इसको करेंगे बैक। तो इस तरह से आप बैंक रिसीव और बैंक पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।